नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आइए फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे आरोपों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। बता दें, मामला प्रकाश में आने के बाद पूरे देश में चर्चा के केंद्र बन गया। तो ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोरोना के लक्षण वाले 18 साल के कम आयु के बच्चों के लिए निगरानी समिति के माध्यम से मुफ्त दवा वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सोमवार को गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 74 में से सिर्फ 50 विधायक राजभवन पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से बंगाल भाजपा में बगावत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर मंगलवार दिन में हमला हुआ है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरोप लगाने वालों ने आरोप से पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से तथ्यों की जानकारी नहीं ली। बिहार की बात करते हैं। बिहार में कोरोना के मामले कम होने के बाद अब लोगों को धीरे धीरे लॉकडाउन से राहत मिलने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना प्रतिबंधों में 16 जून से 22 जून तक हफ्ते के लिए लॉकडाउन ढील देने का ऐलान किया। ओखला सब्जी मंडी में कोविड टेस्टिंग कैंप लगाया गया है। दिल्ली सरकार में नियुक्त जावेद ने बताया है कि दिल्ली सरकार के सौजन्य से यह कैंप लगा दिया गया है। यहाँ रोज 100 RT-PCR और 200 एंटीजन टेस्ट होते हैं। हरियाणा के पंचकुला में दुकानदारों और उनके स्टाफ को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही है। सिविल अस्पताल की सीएमओ ने कहा, भीड़भाड़ वाले बाजारों में अगले 7 से 10 दिन में वैक्सीनेशन पूरा हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 39,27,154 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 25,90,44,072 हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। उत्तराखंड सरकार ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोलने के अपने आदेशों को स्थगित कर दिया है। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है, चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। 16 जून के बाद राज्य सरकार यात्रा खोलने पर निर्णय लेगी। साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे मामले में यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल के 2 मछुआरों की हत्या के मामले में आरोपी इटली के नाविकों के खिलाफ केस बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला केंद्र की याचिका पर विचार करने के बाद लिया। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। 6 बाइक सवारों में से एक ने दुकानदार पर 5 राउंड गोलियां चलाई और वहां से भाग निकला। हालांकि दुकानदार को कोई चोट नहीं आई। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। बंगाल के अलीपुरद्वार में एक महिला का विवाहेतर संबंध था, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने पंचायत की बैठक में महिला को नग्न कर पीटा और फिर गांव में घुमाया। देश में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अभी आफत मचा ही रहा था कि अब वैज्ञानिकों ने इसके एक नए प्रकार का पता लगाया है, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। सांसद की सूचना और तकनीकी के स्थानीय संसदीय समिति ने माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के अधिकारियों को 18 जून को पेश होने के लिए कहा है। नए आईटी कानूनों को लेकर केंद्र के साथ चल रहे टकराव के बीच ट्विटर के अधिकारियों को पेश होने का निर्देश दिया गया। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में झड़प के 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अब भी डेरा डाले हुए हैं। इस बीच भारत ने भी लंबी अवधि की सोच के साथ उसका मनोबल करने के लिए खास तैयारियां कर ली। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट की खबर सामने आ रही है। 3 कांस्टेबल ने मिलकर देर रात अपने परिवार संग घर लौट रहे एसएसपी की पिटाई की और धमकी दी। विवाद कांस्टेबल की कार से एएसपी को हल्की सी टक्कर लगने के कारण हुआ। पुणे के एक स्टार्टअप कंपनी ने ऐसा मास्क तैयार किया है जो कोरोना वायरस के निष्क्रिय कर देता है। इस मास्क पर लेप लगा होता है जो कोरोना वायरस को बाहरी झिल्ली को खत्म कर देता है।
राजस्थान के चूरू में नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में 9 करोड़ की लूट को अंजाम दिया है। दरअसल बदमाश लोन लेने के बहाने मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड के कार्यालय में घुसे और महज 12 मिनट में 17 किलो सोना और 8.92 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बलिया के दौलतपुर में गेहूं क्रय केंद्र तय तारीख से पहले बंद हो गया है। गेहूं क्रय केंद्र तय तारीख से पहले बंद होने से किसान काफी नाराज भी हैं। नाराज किसानों ने क्रय केंद्र पर धरना दिया और एसडीएम को बंधक बना लिया। कैमूर के बभनी गांव में सोमवार की शाम ससुराल वालों ने दहेज के लिए अपनी बहू की हत्या कर दी। घटना के बाद यह आरोप लड़की के मायके वालों ने लगाया है। घटना के बाद जांच के लिए शव को बभुना सदर अस्पताल लाया गया। बाबा के ढाबा को यूट्यूबर गौरव वासन ने दुनिया भर में पहचान दिलाई थी। अब कांता प्रसाद के साथ उनके रिश्ते सुधर चुके हैं। गौरव ने बाबा के माफी मांगने के बाद उनके ढाबे पर जाकर कांता प्रसाद से मुलाकात की और कहा, अब हम दोनों के बीच पहले जैसे संबंध हो गए। कर्नाटक के हुगली जिले में शाम बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल यहां लैंडिंग के दौरान इंडिगो की फ्लाइट का टायर फट गया। एमसीएक्स पर सोना वायदा लगातार तीसरे दिन फिसलकर 48,493 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी वायदा 0.8% गिरकर 71,301 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका। पाकिस्तान में एक अनोखा मामला देखने को मिला है। दरअसल पुलिस अधिकारियों का एक समूह मुफ्त बर्गर देने से इनकार करने पर नाराज हो गया। उन्होंने फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सभी 19 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा है कि पोप एक खतरनाक कैंसर की तरह है। उत्तर कोरिया में अगर कोई इसे सुनते हैं पकड़ा गया है, दक्षिण कोरिया के ड्रामा को देखा तो उसे लेबर कैंप में 15 साल की सजा होगी। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच ब्रिटेन ने अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगने वाली वैक्सीन की दोनों खुराकों के बीच का अंतर 12 हफ्तों से घटाकर 8 कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले WTC फाइनल को लेकर बयान दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला 18 जून से साउथैम्पटन में खेला जाएगा।